एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेट फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, मैं फ्लेट फ्रेमवर्क पर 2 वीडियो पहले इससे बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये फ्लटर विद पाइथन यूजिंग फ्लेट फ्रेमवर्क और हाउ टू कन्वर्ट एनी पाइथन एप्लीकेशन टू .exe एक्सटर्नल फ्रेम। ठीक है, तो फ्लटर विद पाइथन में मैंने सिंपली इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और छोटा सा एक एप्लीकेशन बना के भी आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मैंने किसी पाइथन एप्लीकेशन को एक मतलब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण आप मतलब उसे किसी भी दोस्त वगैरह को शेयर कर सकते हो उस फाइल को, और वो उस अपने सिस्टम में वो रन कर पाएगा। ठीक है, तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, और जो फ्लेट फ्रेमवर्क क्या होता है वो मैंने इस पे इंट्रोडक्शन वगैरह का इस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज से मतलब मैं इस पे एक फ्लेट फ्रेमवर्क पे मैं कोर्स निकाल रहा हूँ, जितना भी अभी तक मतलब डॉक्यूमेंटेशन में है। आई मीन कि मतलब अभी क्योंकि फ्लेट फ्रेमवर्क एक डेवलपमेंट फेज में है, तो मतलब फुल डॉक्यूमेंटेशन तो उसका अवेलेबल नहीं है, और धीरे धीरे आ रहा है। उसमें बहुत सारी चीज बग्स वगैरह भी है, लेकिन ठीक है। लेकिन जितना भी अभी आया हुआ है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। देखो आप, मैं जा सकता हूँ, आप जा सकते हो इसके इंट्रोडक्शन वगैरह, मतलब इसका डॉक्यूमेंटेशन में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से आराम से पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है आपको समझ में, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने अच्छे से नहीं आता, तो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको समझ में आता है तो आप सिंपली ये पढ़ लेना। ये बहुत अच्छा है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको अच्छा से समझ में आता है कोई भी चीज़ें। मैं ज़्यादा से मतलब यहाँ पे कितना चीज़ें बता सकता हूँ, पूरा चीज़ एक एक चीज़ तो इसमें लिखा हुआ नहीं बता सकती, क्योंकि उतना समय भी नहीं रहता। ठीक है, और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक एक चीज़ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे जा जाकर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको डीप नॉलेज मिलता है। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा पूरा डीप नॉलेज देने की आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं मतलब आज से स्टार्ट कर रहा हूँ फ्लेट फ्रेमवर्क पे फुल कोर्स। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पे भी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह दे देता हूँ फ्लेट फ्रेमवर्क के बारे में। तो उसके लिए आपको पहला चीज़ तो इंस्टॉल करना होगा कि फ्लेट फ्रेमवर्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं एक मिनट टर्मिनल खोलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या करना है कि इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल, जैसे आप नॉर्मल पाइथन का कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से पिप इंस्टॉल फ्लेट आपको कर देना है। आपका इंस्टॉल हो जाए, तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हुआ पहले, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। लेकिन अगर आप पहले से इंस्टॉल किए हो और उसे आपको अपग्रेड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे करना पिप इंस्टॉल फ्लेट अपग्रेड। ठीक है, तो आपका अपग्रेड भी हो जाएगा। मेरा अपग्रेडेड भी है, तो इसलिए अपग्रेड नहीं हुआ। अगर आपका नहीं होगा तो अपग्रेड दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें, हमारा जो सेटअप है वो हो गया। और मैं क्या करता हूँ कि एक सिंपल आपको एप्लीकेशन बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इम्पोर्ट फ्लेट मैंने कर दिया, फ्रॉम फ्लेट इम्पोर्ट मैं टेक्स्ट एक इम्पोर्ट कर। देखो ये जो फ्लेट फ्रेमवर्क है ये फ्लटर से मतलब बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब इसका जो अंदर का जो कोडिंग है वो मिलता जुलता नहीं है, जो इसका स्टाइल है लिखने का। जैसे वहाँ पे एक विजिट होता है, वहाँ मतलब एक विजिट वहाँ पे टेक्स्ट होता है, मतलब फ्लटर जितने भी पढ़ा होगा वो जानता होगा कि टेक्स्ट वहाँ पे एक विजिट होता है। ठीक है ना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह मेथड्स वगैरह होती है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसको कंट्रोल्स बोला जाता है, कंट्रोल्स। ठीक है ना, तो वही कंसेप्ट है, सिंपल विजिट और कंट्रोल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से सारी चीजें ली गई है। जैसे टेक्स्ट है यहाँ पे, वहाँ पे भी एक सर्कुलर अवतार होता होगा, वो होता है, और वहाँ पे आइकन होता है, बटन्स वगैरह होता है। वहाँ पे यहाँ पे भी सेम नेम से, मतलब वहाँ पे जो नाम है विजिट का, वहाँ यहाँ पे भी सेम नाम है मतलब विजिट का। ठीक है ना, तो वहाँ से ये इंस्पिरेशन लिया गया है स्टाइल उसका कोडिंग का। लेकिन ये बात यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो फ्लटर जो है वो जो लैंग्वेज यूज करती है वो है डार्ट लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे जो फ्लेट फ्रेमवर्क है ये पाइथन का यूज करती है। तो आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है। इजी तो नहीं कर सकता, पाइथन इजी लैंग्वेज तो नहीं है। आप अगर डीप में पढ़ोगे पाइथन को तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है मतलब। ठीक है ना, मैं यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन है तो ये चीज़ मानना पड़ेगा आपको। लेकिन पाइथन लेकिन इजी लगता है, सीखने में आसान लगता है, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इजी नहीं है, लेकिन सीखने में कोई भी मतलब इसे पिकअप कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती पाइथन को। ठीक है, यही इसका मेन एडवांटेज है। ठीक है, तो फ्लेट आपको सीखना चाहिए फ्लेट फ्रेमवर्क। लेकिन अभी क्या है कि ये डेवलपमेंट फेज में पूरी तरह से मतलब धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ठीक है सीखना चाहिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और मैं क्या करता हूँ
मेन क्या है, मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट है, मतलब जो भी चीज आपको लिखना होगा वो सिंपली मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। और ये एक आर्गुमेंट आपको पेज लेता है, पेज भी एक विजिट है जिसे आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। देखो, और विजिट क्या होता है, विजिट भी एक क्लास ही होता है, ठीक है। ये टेक्स्ट एक क्लास ही है, कोई दूसरा कुछ नहीं है। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, एक क्लास है। और जो कंस्टेंट कंट्रोल को ये क्या करता है, इनहेरिट करता है। तो कंस्टेंट कंट्रोल भी एक विजिट है, लेकिन ये भी विजिट क्या होता है, ये क्लास होता है, तो ये भी एक क्लास है। देखो यहाँ पे कंस्टेंट कंट्रोल, ये भी एक क्लास होगा कंट्रोल। तो ये सारी चीजें क्लास को एक एक करके इनहेरिट करके ये सारी चीजें बनी हुई है। और विजिट एक क्या है, क्लास है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, इसमें कट कर देता हूँ, इसे पता नहीं यहाँ पे। अब बात करते हैं पेज क्या होता है। देखो, पेज होता है मेन पेज, आप बोल सकते हो मेन रूट है। मतलब कोई भी चीज आप लिखोगे, टेक्स्ट दोगे, बटन्स दोगे, टेक्स्ट फिल दोगे, कोई भी चीज आप लिखने वाले हो यहाँ पे, वो सारी चीजें कहाँ पे प्लेट होगी, इस पेज पे, ठीक है ना। वो चीज कहाँ पे लिखी जाएगी, इस पेज पे। ये मेन पेज है, मेन आप बोल सकते हो मेन कैनवास है, जिसपे आप कोई भी चीज राइट कर रहे हो, ठीक है ना। मेन बोर्ड आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और उसी पे सारी चीजें आप लिख रहे हो। पेज आपने समझ गया, पेज भी एक क्या है, विजिट है, ये भी एक क्लास ही होती है। तो ये भी देखो, ये क्लास है, और ये किस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, कंट्रोल क्लास। कंट्रोल भी एक क्लास है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक टी नाम से एक टेक्स्ट बनाता हूँ, जिसमें वैल्यू होगा हमारा, हेलो वर्ल्ड में देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, ये आदत है मुझे दूसरी लैंग्वेज की, इसलिए मैं सेमीकोलन दे रहा, लेकिन पाइथन में जरूरी नहीं होता। तो पेज डॉट कंट्रोल्स डॉट अपेंड आप कर सकते हो इसे, टी को। और यहाँ पे आपको अपडेट भी करना होगा, ठीक है ना। पेज को अपडेट करना होगा कोई भी चीज ऐड करके। इसका शॉर्टकट भी है ये दोनों का, ये दोनों लाइन का, पेज डॉट कंट्रोल्स डॉट अपेंड और पेज डॉट अपडेट का एक शॉर्टकट है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। बताऊंगा मतलब बाद में। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको फ्लेट डॉट एप और टारगेट जो आपका है, टारगेट आपका मेन होना चाहिए, मतलब जो भी एंट्री फंक्शन है नाम मेन, वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर हेलो नाम है तो आप हेलो भी दे सकते हैं। ऐसा कोई नाम मतलब जरूरी नहीं कि मेन नाम रहना चाहिए, क्योंकि तो मैं यहाँ पे एक मिनट दोनों एक साथ सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे मेन कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे भी सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। तो डिफाइन मेन, यहाँ पे टारगेट आप मेन दे सकते हो, और किस चीज में आप रन करना चाहते हो, क्योंकि देखो फ्लेट फ्रेमवर्क क्या है, ये 3 चीजों में सपोर्ट करता है, डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब में। तो आप किस में रन करना चाहते हो, तो फ्लेट डॉट वेब ब्राउजर आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये वाला, तो ये वेब ब्राउजर में रन हो जाएगा, और यहाँ पे फ्लेट ऐप करूंगा तो फ्लेट ऐप में रन होगा, ठीक है। तो अगर आप इसे रन करते हो अभी, तो ये रन हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पे आगे दिख लेना है, ठीक है। अब मैं इसे साइड कर देता हूँ यहाँ पे, कि आपको प्रॉपर तरह से दोनों दिखे, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन अगर मैं इसे चेंज करने की कोशिश करूँ, हेलो इंडिया, लेकिन मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे मतलब रियल टाइम में चेंजेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे मतलब रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आपको बार बार कट करके आपको फिर से रन करना होगा चेंजेस दिखाई देने के लिए। देखो यहाँ पे मैं फिर से रन करूंगा, तब चेंजेस आपको दिखाई देगा हेलो इंडिया। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें भी देखो, फ्लटर में क्या होता है कि वहां पे हॉट लोड सपोर्ट करता है वो, ठीक है ना। मतलब जैसे ही मैं सेव करता हूँ कोई भी चीज चेंजेस करके, तो क्या होता है कि आपको रियल टाइम में दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी हॉट लोड का कंसेप्ट है, वो आपको कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि मैं जैसे डिलीट कर दिया तो वो कट हो गया, ठीक है। मैं रन कर लेता हूँ, एक मिनट मैं रन करता हूँ पहले। तो यहाँ पे हेलो इंडिया, लेकिन अगर मैं सेव करूँ तो कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा। अगर मैं हेलो वर्ल्ड करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर चेंजेस देखने के लिए आपको करना है तो आपको रन करना होगा दूसरी तरीका से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ फ्लेट और जो फाइल का नाम है उसके बाद इंट्रोडक्शन डॉट py और डैश डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हॉट लोड मतलब सपोर्ट करेगा आप। तो हेलो वर्ल्ड हमारा आ गया। अब देखो, अब मैं कोई भी चेंजेस यहाँ पे करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ,
इंडिया में करता हूँ तो देखो अभी चेंजेस हो जाएगा, आपको हेलो इंडिया दिखाई पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप रन कर सकते हो फाइल को हॉट लोड करने के लिए। ठीक है, मैं इसको देता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने तो पेज के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, तो पेज सिंपली क्या होता है कि एक कंट्रोल होता है, एक क्लास होता है जिसमें आप एक कैनवास होता है जिसमें आप जो भी चीजें आप यहाँ पे लिखने वाले हो वो सारी चीजें इसी में ऐड होंगी। ठीक है, लेकिन पेज का मतलब आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह को पेज का भी अपना फंक्शनलिटी वगैरह है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ना, पहला चीज तो मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका शॉर्टकट क्या है। पेज और इतना आपको लिखना पड़ रहा है कोई भी चीज मतलब ऐड करने के लिए, तो इसके लिए सिंपल आपको ये लिखना है पेज डॉट ऐड और टी। ठीक है, सॉरी सेमीकोलन का आदत मुझे ध्यान नहीं है। तो देखो यहाँ पे कोई मतलब यूजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पेज डॉट ऐड करोगे आप तो कोई भी चीज आप सिंपली रन वगैरह कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पेज डॉट कंट्रोल्स डॉट अपेंड आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है पेज डॉट ऐड। फिर हम दोनों काम को कर देती है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया, रियल टाइम में चेंजेस हो गया। ठीक है, और पेज का जो और भी फंक्शनलिटी हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे वैल्यू दिस इज गुड। तो देखो यहाँ पे ये भी ऐसे भी आप लिख सकते हो, बाद में बाहर बना के भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी टी ही कर देता हूँ और मैं सेव करूंगा तो ये आपको रियल टाइम में चेंज होकर दिखाई देगा। ठीक है, अब पेज का आप देखो यहाँ पे कोई भी टाइटल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप पेज का अगर टाइटल देना चाहते हैं तो आप कैसे दे सकते हो, पेज डॉट टाइटल और यहाँ पे आप फर्स्ट एक चाहे इंट्रोडक्शन में देता हूँ, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका टाइटल चेंज हो गया इंट्रोडक्शन ये पे। ठीक है, तो किसी भी पेज का आप टाइटल वगैरह दे सकते हो यहाँ पे। और पेज डॉट, देखो पेज डॉट मैंने किया, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें, पेज डॉट ऐड मैंने देख लिया, यहाँ पे टाइटल थीम है, एक बार है, एक बार के बाद एक बार के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, मतलब इस वीडियो में तो बात ही नहीं करूंगा, अभी लगभग 4-5 वीडियो के बाद एक बार के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है ना, मैं एकदम मतलब सीक्वेंस के साथ आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि एक एक चीज आपको समझ में आए। एक बार में ही जंप कर जाऊंगा एक बार में तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जो बेसिक एलिमेंट है, जो बेसिक विजिट्स है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बीजी कलर, हाँ ये चीज अच्छा है, इसको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ऐसे भी स्ट्रिंग कलर भी दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कलर अभी तो अगर आपको पता है तो, ठीक है, जैसे मैं पर्पल करता हूँ तो देखो आता है या नहीं, तो मेरा पर्पल आ गया। लाइट ब्लू देता हूँ तो आना चाहिए, एम्बर अगर देता हूँ तो ठीक है, तो ये सारे कलर आ रही हैं। ऑरेंज वगैरह आ गया, जितना भी आपको कलर याद है वो आप इसमें स्ट्रिंग में भी दे सकते हो। लेकिन एक और इसका मेथड है जो आप यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा आपको, कलर्स। ठीक है ना, कलर्स अगर आप इंपोर्ट कर लेते हो तो यहाँ पे कलर्स डॉट जो भी कलर आप इसमें से चूज कर लो। ठीक है ना, देखो कितना कलर्स हो रहा है, तो आप यहाँ पे चूज कर लो और इस कलर में से कोई भी चूज करके डाल देना। पिंक 800 में डालता हूँ तो पिंक में अभी चेंज जाएगा आपका। ठीक है ना, पिंक 800, जो भी आप एम्बर देना चाहते हो, सॉरी एम्बर में देना चाहता हूँ तो एम्बर कलर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आपको कलर्स मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल नहीं विजिट आप बोल सकते हो, चाहे एक क्लास ही होगा ये भी, क्या है कलर्स, और सॉरी ये कॉन्स्टेंट्स है आप बोल सकते हो कलर्स एक। ठीक है, इसमें सारी डिफाइन की गई है प्रॉपर्टीज, उससे आप इंपोर्ट कर सकते हो। प्राइमरी मॉड्यूलर शैडो रेड, देखो यहाँ पे इतने सारी कलर्स है, वहां से आप कलर्स डॉट करके आप यूज कर सकते हो। देखो अगर आप कभी भूल गए कौन सा कलर है तो यहाँ पे सिंपली आ जाना, उस पर क्लिक करके इसमें से खोज लेना। ठीक है, और यूज कर लेना, सारी चीज आपके हाथ में है। एक मॉड्यूल है यहाँ पे, लेकिन कलर्स डॉट में कर रहा हूँ, तो कलर्स डॉट कर रहा हूँ तो ये क्लास तो होना चाहिए ना।
लास्ट, ठीक है, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते अभी, बाद में देखेंगे इसे। ठीक है, तो कलर्स डॉट करके आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से और चीजें आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ पेज डॉट करके, तो ठीक है, ऑथ वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्लीन क्लोज वगैरह कर सकते हो आप, कंट्रोल डार्क थीम, डाटा, हीट माउंट, इरर, एक्सपेंड, अब फ्लोटिंग एक्शन बटन, वो भी मैं हम लोग बाद में बात करेंगे। फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये सारी चीजें जो नेम है वो पूरे फ्लटर से मतलब ली गई है नाम। ठीक है, लॉग इन लॉग आउट, पेज और पैडिंग दे सकते हो आप, इस पेज में अगर आप पैडिंग देना चाहते हो तो पैडिंग दे सकते हो आप। ठीक है, मैं पैडिंग दिखा देता हूँ आपको। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग होता है कि इस पेज के अंदर कितना चारों ओर से आप स्पेस देना चाहते हो, या केवल इस साइड से और इस साइड से स्पेस देना चाहते हो, या केवल आप टॉप से स्पेस देना चाहते हो, या लेफ्ट से या राइट से, इस तरह से होता है। ठीक है, पेज डॉट पैडिंग करके मैं यहाँ पे अगर 10 करूंगा तो ये ऑल से हो जाएगा पैडिंग, पूरी चारों ओर से पैडिंग हो जाएगा। 70 करता हूँ, देखो 70 की चारों ओर से पैडिंग होगी, यहाँ से भी 70, यहाँ से भी 70, और क्योंकि ये इधर है तो यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा कि ये पैडिंग है, लेकिन हाँ ठीक है, इधर से और इधर से आपको पैडिंग दिखाई देती है। ठीक है, अब आप केवल ऊपर से पैडिंग देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। आपको क्या करना होगा कि पैडिंग जो एक मॉड्यूल होता है वो आपको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, और आपको करना है कि पैडिंग डॉट ऑल, ऑल दे सकते हो। यहाँ पे देखो ओनली होता है, सिमेट्रिक, देखो 3 तरह की, ऑल, ओनली और यहाँ पे सिमेट्रिक, तो ये सब चीजें, तो ओनली मैं देता हूँ अगर, तो यहाँ पे देखो ओनली पे मैं अगर जाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली में क्या है, एक लेफ्ट है, लेफ्ट से आप दे सकते हो, टॉप से दे सकते हो, राइट से दे सकते हो, बॉटम से दे सकते हो। तो ऐसे करके आप इस पे ओवर करके इसके जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको आप मतलब एक एक करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि लेफ्ट से देता हूँ, लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से मैं 10 40 देता हूँ कि आप 40 केवल लेफ्ट से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट से 40 हमारे पास आ गया, ऊपर से कोई भी पैडिंग नहीं है। और मैं टॉप से अगर पैडिंग देना चाहूँ तो मैं ऊपर से ही 40 देता हूँ, तो आपको 40 देना, इधर से 40 उधर से 40। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे पैडिंग दे सकते हो। देखो ये जो URL है इस पे आप मतलब फॉलो करके आप मतलब एक क्या बोल सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉरी मोबाइल बोल रहा हूँ, ये एक वेब एप्लीकेशन में आप जा सकते हैं, ये वेब में दिखाई देगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस पे फॉलो करना है इस लिंक पे। ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते सिंपली आप करना फ्लेट, यहाँ पे वेब ब्राउजर, मैंने जैसे पहले बताया, यहाँ पे फ्लेट की जगह वेब ब्राउजर करके आप चले जाओ, वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर खुल जाएगा। फ्लेट ऐप में कर देता हूँ, तो ऐसा चीजें हो गई। देखो पेज में और भी फंक्शनलिटी होता है, मैं यहाँ पे करता हूँ कि पेज डॉट करके इस पे जितना भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, या सब एक एक करके चेक कर लेना आप। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको समझने में दिक्कत होगी, मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम इस पे पूरा कोर्स निकाल रहे हैं तो आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जो अभी मतलब इसमें आप समझ सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसे छोड़ो, दिखाई तो नहीं दे रहा, पेज डॉट आप प्लेटफॉर्म दे सकते हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्रिंट करा लेता हूँ, पेज डॉट प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैं सेव करूंगा अगर, तो वहां पे तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म पे ये करंटली रन कर रहा है वो आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा। जो जैसे मैंने विंडो पर रन किया हो तो विंडो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, करंट प्लेटफॉर्म ये दिखाई देता है हमें। ठीक है, और हमें चेक करना चाहते हैं कि ये किस मतलब ये प्लेटफॉर्म वेब पे है या नहीं, तो यहाँ पे पेज डॉट वेब आप कर सकते हो, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, आपको फॉल्स दिखाई देगा। तो पेज डॉट वेब में ये नहीं है। ठीक है ना, ये विंडो में है इसलिए फॉल्स आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप प्रिंट वगैरह करा सकते हो। ठीक है, और कोई भी टेक्स्ट होगी, जैसे मैंने पैडिंग यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, इस पेज में अगर क्या कर सकते हो, जो भी एलिमेंट इसमें लिखना चाहो आप, ठीक है, लिख रहे हो मतलब जो भी एलिमेंट, वो आप क्या करना चाहते हो कि सेंटर में लाना चाहते हो, इधर से भी सेंटर में और ऊपर से भी सेंटर में, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेज डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मैं क्या करता हूँ कि सेंटर कर देता हूँ, सेंटर
सॉरी यहाँ सिंपल नहीं होगा। देखो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यानी एक्स एक्सिस में अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक्स एक्सिस में अलाइनमेंट होता है। तो एक्स एक्सिस में अलाइनमेंट में क्या हो गया, सेंटर में आ गया। अब आप क्या कर सकते हो कि वाई एक्सिस में भी अलाइनमेंट आपको सेंटर में दिखाई दे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेज डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर आप कर सकते हो, तो आपको सेंटर में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पेज के अंदर जो भी एलिमेंट आप लिख रहे हो उसे आप सेंटर में करना चाहते हो तो ऐसे सेंटर कर सकते हो, या तो एक्स एक्सिस को या दोनों में आप करना चाहते हो, वाई एक्सिस में भी सेंटर में और एक्स एक्सिस में भी सेंटर में। देखो ये एक वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि आपको पेज का और फंक्शनलिटी दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फोर लूप चलाता हूँ, ठीक है ना, और उसमें फोर फोर आई इन रेंज ऑफ 100, ठीक है ना। 100 क्या करता हूँ कि मैं टेक्स्ट को मैं चेंज करता हूँ, एक मिनट पेज डॉट ऐड करता हूँ। देखो तो मैंने क्या किया है कि फोर आई इन द रेंज ऑफ 100, मतलब ये क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, आई पहले जीरो होगा, ठीक है ना, और 99 तक जाएगा ये, ठीक है ना। तो 99 सॉरी 100 टाइम्स ये हेलो वर्ल्ड मैंने पेज में ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि मैं इस पे जैसे ही मतलब इसको स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको जो भी एलिमेंट आप ऐड करो वो स्क्रॉल होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 100 टाइम्स किया। तो इसको स्क्रॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि पेज डॉट स्क्रॉल, ठीक है ना, एक मेथड होता है यहाँ पे आके मेरा है। तो इसमें तीन चार टाइप के मतलब स्क्रॉल वगैरह होते हैं, जैसे मैं नॉन होगा तो अभी डिफॉल्ट क्या है, नॉन है। तो नॉन मतलब क्या होगा कि ये स्क्रॉल नहीं हो रहा होगा, लोड हो रहा है, ठीक है, तो ये स्क्रॉल नहीं हुआ, नॉन डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना। और होता है ऑटो होता है, तो ये मैं सेव अगर करूँ, देखो यहाँ पे ऑटो मतलब ये मतलब स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है ना। ये शो होगा कि मतलब जैसे ही मैं अभी देखो अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो ये जो स्क्रॉल बार है वो शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे जाऊं तो देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार शो हो रहा है, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँ तो शो होगा, ठीक है ना। ऑलवेज वगैरह भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऑलवेज मतलब ये हमेशा दिखाई देगा, देखो यहाँ पे मैं स्क्रॉल भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब स्क्रॉल करूंगा तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे रहा है पहले से। तो ऑलवेज मतलब स्क्रॉल बार हमेशा आपको दिखाई देगा, लेकिन ऑटो करोगे तो आपको स्क्रॉल बार दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तब आपको दिखाई देगा, देखो, ठीक है। और एडेप्टिव भी होता है। एडेप्टिव मतलब क्या होता है कि स्क्रॉल इज इनेबल्ड एंड स्क्रॉल बार इज ऑलवेज शोन व्हेन, देखो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एडेप्टिव क्या होता है कि जब आप मतलब कोई भी डेस्कटॉप मोबाइल वगैरह में आप खोलते हो, डेस्कटॉप या वेब में, तो आपको मतलब एडेप्टिव होता है, कोई भी आप प्लेटफॉर्म में यूज कर रहे हो तो स्क्रॉल आपको फंक्शनलिटी सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। ऑलवेज होगा मैंने बता दिया, ऑलवेज बता दिया मैंने, ठीक है, मैंने ऑलवेज बता दिया यहाँ पे, और ऑटो बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। और एक होता है हिडन, हिडन, ठीक है ना। तो मैं जैसे अभी स्क्रॉल मतलब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये, अरे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये बग है मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि स्क्रॉलिंग इज इनेबल बट स्क्रॉल बार इज ऑलवेज हिडन, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसे कहाँ हो रहा है, मैंने हिडन तो ऐड कर दिया ना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बग है, लेकिन अगर किसी को ये समझ में आता तो थोड़ा कमेंट करना, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है ये बग ही है, क्योंकि ये हिडन होना चाहिए, क्योंकि जैसा ये डॉक्यूमेंटेशन में बोल रहा है, ठीक है। नेविगेशन वगैरह तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फॉन्ट्स भी आप इसमें यूज कर सकते हो, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। मैं इसमें और जाकर जो भी चीजें हैं देख लेता हूँ यहाँ पे। रिसाइज वगैरह भी आप कर सकते हो, विंडो को वन रिसाइज, और उसका ट्रैक कर सकते हो, जैसे मीडिया क्यूरी होता है उससे आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। तो वो चीजें हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी जितनी भी चीजें हैं मैंने बता दिया आपको, विड्थ हाइट वगैरह आप ट्रैक कर सकते हो।
जैसे मैं अभी प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, प्रिंट पेज डॉट विड्थ, तो 1264 पेज हमारा विड्थ है। इसका इस पेज का विड्थ नहीं बता रहा ना, 1264। तो पेज डॉट विड्थ आप देख सकते हो, ये विड्थ मुझे लग रहा है इसका विड्थ बता रहा है पूरा, ठीक है, लेकिन इसका विड्थ आना चाहिए, तो हटाओ इसे, पेज डॉट विड्थ। धीरे धीरे सब इसे हम लोग देखेंगे अभी, क्योंकि ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज देखो यहाँ पे सेशन है, देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ही ये मेन फंक्शन कॉल होता है तो ये मेन थ्रेड पे मतलब रन होता है, मतलब हर यूजर के लिए एक अलग सेशन आईडी आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप मतलब आप कौन से सेशन आईडी पे हैं, आप कौन सा, आपके लिए कौन सा सेशन आईडी रिक्रूट किया गया है, वो आप कैसे प्रिंट कराओ, तो प्रिंट आप कर देना और पेज डॉट सेशन आईडी। मैं अभी प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको सेशन आईडी प्रिंट होकर दिखाई देगा, है ना। आप कौन सा सेशन आईडी आपका मतलब आपके लिए है, तो वो आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब मैं एक बार और समझा देता हूँ कि थ्रेडिंग क्या होता है। देखो आपने पाइथन अगर डीपली पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा होगा, सिंगल थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग पूरा पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि मतलब आप कोई भी फंक्शन मतलब दो थ्रेड पे कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, तो पहले तो मैं अगर रन करूंगा तो वो मेन थ्रेड पे रन होगा, लेकिन उसके लिए आप अलग थ्रेड क्रिएट करके उस फंक्शन को उस थ्रेड पे कॉल करा सकते हैं, ठीक है ना। तो थ्रेडिंग क्या होता है कि मतलब अलग अलग आप रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब थ्रेडिंग पे आप रन करोगे कोई भी फंक्शन को, तो जो मेन थ्रेड होगा और जो अलग आपने कोई भी थ्रेड क्रिएट किया वो दोनों एक ही साथ मतलब रन करेंगे, ठीक है। थ्रेडिंग यही होता है कि मतलब एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को इफेक्ट नहीं करेगा। जो भी चीज हम रन करते हैं यहाँ पे, जो भी चीज हम रन करते हैं वो क्या होता है कि मेन थ्रेड पे रन होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है इंपोर्ट थ्रेडिंग, ठीक है ना, और मैं अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँ थ्रेडिंग डॉट करेंट थ्रेड, ठीक है ना, तो मैं सेव करता हूँ सॉरी, तो देखो मैंने प्रिंट कराया थ्रेडिंग डॉट करेंट थ्रेड। देखो यहाँ पे मेन थ्रेड पे मतलब जो भी चीज ये रन हो रहा है अभी, ये सब मेन थ्रेड पे रन हो रहा है, मेन थ्रेड। तो कोई भी आप थ्रेडिंग मतलब क्रिएट करके आप उस फंक्शन को उस थ्रेड पे कॉल करा सकते हो, जो वो मतलब थ्रेड होगा वो मेन थ्रेड को इफेक्ट नहीं करेगा, दोनों एक ही साथ रन होंगे लेकिन कोई भी किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही थ्रेडिंग का कंसेप्ट होता है। ये आपने मतलब आई बिलीव, आई होप आपने पढ़ा होगा पाइथन में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे इतना उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको इंटरनली कैसे काम करता है उसे समझना है तो आपको आना चाहिए थ्रेडिंग, ठीक है ना। थ्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पाइथन, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया थ्रेडिंग के बारे में, विड्थ हाइट वगैरह मैंने बता दिया, बीजी कलर भी मैंने बताया, बैकग्राउंड कलर, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको बताना मैं सब अच्छा नहीं समझता क्योंकि अभी आपको उतना चीज आता नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब पेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कंटेनर के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो अभी लंबा हो जाएगा, तो मैं कंटेनर के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप पेज के बारे में आपको जितना मैंने बताया तो वो आप पढ़ लेना, और आपको अगर पढ़ना है डॉक्यूमेंटेशन तो आप देख लेना। देखो विंडो फोकस्ड विंडो, ये सारी चीजें मैं बाद में आपको बताई, ये मतलब कोशिश मत करना है थोड़ा सा, ठीक है। विंडो फुल स्क्रीन डेस्कटॉप ओनली सेट इट टू स्विच इफ नेट इज फुल स्क्रीन मोड में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो भी विंडो आप जो रन होगा वो फुल स्क्रीन में रन होगा। सारी चीजें मीन हाइट, मैक्स हाइट आप दे सकते हो, गेट द सेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ नेटिव ओएस,
ठीक है। तो किसी भी विंडो, आप अगर विंडो रन हो रहा है तो उसका मिनिमम हाइट मैक्स हाइट आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि जब भी आप रन करो तो उसी हाइट में वो रन हो। ठीक है, पॉप सब भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लेना, ठीक है ना। अगले बार मैं व्यू के बारे में, व्यू तो सिंपली कंट्रोल सी होता है, जो मैंने विजिट बताया ना वही सिंपल है व्यू, ठीक है ना, और कुछ नहीं। अब कंटेनर के बारे में इसके बाद में वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताऊँ, ठीक है। तब के लिए ठीक है, चलो।